बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, टाइम कम है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, बट अभी भी 95 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। तुम लोग अभी क्या क्या गलतियाँ कर रहे होगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, मल्टीपल रिसोर्सेज पर रिलाई करना, एक ही चैप्टर के 5-6 वन शॉट्स देखना ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ये गलतियाँ करना बंद कर दो। बोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट हाउ यू राइट, हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, ठीक है? क्योंकि नॉलेज तो सबके पास सेम है, बस फ़र्क इस बात का है कि कौन कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है अपना आंसर अपने आंसर शीट में, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर उसी आंसर से खुश होगा जो अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ होगा, अच्छे से नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है? लाइन कीवर्ड्स अंडरलाइन किया होगा, है ना? सो इसलिए प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है तो। क्योंकि पीसीएम एंड पीसीबी वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जेई एंड नीट की तैयारी करते हैं पूरे साल, तो उनका जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो अभी उतना अच्छा नहीं होता है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी 45 डेज हैं, तो तुम अभी क्या कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा तुम स्कोर कर सकते हो इवेंचुअली। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है तुम्हें। जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज करो, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना शुरू करो। डिफ़िकल्ट है बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है? अगर तुम अभी से भी मेहनत करना शुरू करोगे तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैं तुम्हें टाइमलाइन बताने जा रही हूँ कि तुम कैसे अपने पूरे 45 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करके अच्छे से तुम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हो। फ्रॉम 1 जनवरी टू 20 जनवरी तुम्हें अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। रोज़ 6 to 7 आवर्स का स्टडी सेशन तुम्हें करना है। रोज़ मतलब इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें, जनवरी से तो इतना पढ़ना ही पढ़ना है ताकि तुम एक अच्छा स्कोर कर सको। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? सो प्लीज़ इतना पढ़ने का आदत डाल लो। 6 to 7 आवर्स उतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है? ये उनके लिए जिनको पढ़ने का भी आदत मतलब उतना सिटिंग आवर्स नहीं है। इसी टाइम में तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट बनाना है जो कि तुम एक दिन पहले रिवाइज करोगे एग्ज़ाम के, क्योंकि तुम्हें पता है कि फिजिक्स एग्ज़ाम का बस एक दिन छुट्टी दिया हुआ है, ठीक है? तो उस एक दिन में तुम्हें सिलेबस तो ना कंप्लीट करना है, उस एक दिन में तुम्हें रिवीजन करना है। और रिवीजन करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स ये सब तैयार होना चाहिए, है ना? ग्राफ्स का भी शीट एक बना लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया है। एंड देन फिर तुमको फॉर्मूला शीट बना लेना है, तुमको शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें बनाना है हर एक चैप्टर के थ्योरी का तो वो भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक दिन पहले रिवाइज करनी है एग्जाम के, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी रेडी करनी होगी। फ्रॉम 21 जनवरी टू 31 जनवरी तुम्हें फोकस करना है रिविजन पे। जो भी तुमने पढ़ लिया है अभी तक उसमें तुम्हें फोकस करना है कि तुम रिवीजन करो, और रिवीजन तुम कर सकते हो PYQ से, ठीक है? PYQ लगा लो 5 to 6 ईयर का हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है? एंड उससे ज़्यादा PYQ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हारा ओल्ड सिलेबस रहता है। अगर तुम 10 ईयर्स का PYQ देखोगे तो तुम्हारा ओल्ड सिलेबस रहेगा, तो वैसा कुछ करने की उतना ज़रूरत नहीं है। 5 to 6 इनफ रहेगा तुम, ठीक है? एंड जो न्यू सिलेबस वाला है वही तुम करो, ठीक है? उसी का तुम PYQ सॉल्व करो, तो PYQ से तुम्हारा एक रिविजन हो जाएगा, ठीक है? तो PYQs में तुम्हारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो PYQ से अच्छा खासा तुम्हारा रिविजन हो जाएगा टॉपिक का। एंड नेक्स्ट थिंग तुम क्या कर सकते हो, इसी रिविजन के दौरान अपना एक मिस्टेक का कॉपी बना लो कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, जो न्यूमेरिकल तुमसे फिजिक्स में नहीं बन रहा है, तुम उसको उस पतली सी कॉपी में लिख सकते हो, उस मिस्टेक कॉपी को तो फिर तुम टाइम टू टाइम रेफर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मान लो कि तुम PYQ एक मोटी सी बुक से सॉल्व कर रहे हो, तो तुम उस PYQ बुक में तो ढूंढने नहीं जाओगे कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को देखने के लिए तुम्हें एक मिस्टेक कॉपी बना लेनी चाहिए, ठीक है? जो कि काफ़ी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, ठीक है? एंड तुम्हें भी हेल्प करिए, ताकि तुम एग्जाम के एक दिन पहले या टाइम टू टाइम उसको देख सकते हो कि तुम्हें कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया है या कौन सा तुम्हें टॉपिक रिवाइज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो सब तुम कर सकते हो इन दिनों में। फ्रॉम 1 to 10 फरवरी तुम्हें क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है? एंड बीच बीच में तुम रिविजन भी कर सकते हो, बट सैम्पल पेपर्स इस दौरान सॉल्व करना है सब सब्जेक्ट्स का, ठीक है? एंड इसमें तुम्हें अपनी स्पीड को ध्यान रखना है, अपनी एक्यूरेसी को ध्यान रखना है, एंड पेपर प्रेजेंटेशन को ध्यान रखना है। 2 hours and 45 minutes का टाइमर लगा के तुमको करना है, ठीक है? अपना सैम्पल पेपर। एंड ये चीज़ मैंने केमिस्ट्री वाले वीडियो में भी बताई थी कितना इंपॉर्टेंट होता है सैम्पल पेपर, एंड क्या क्या चीज़ तुम इससे फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन सा तुम्हारा टॉपिक वीक है, ठीक है? सो सैम्पल पेपर करना मस्ट है। तो 1 से लेकर 10 फरवरी तक तुम सैम्पल पेपर एंड थोड़ा बहुत रिविजन भी कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कुछ कुछ तुम भूल रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करना है तुम्हें।
पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर तुम स्कूल जाने वाले बच्चे हो, ऑफ कोर्स मोस्टली तो स्कूल ही जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा स्कूल वाले स्टूडेंट्स के पास ना टाइम नहीं बचता है क्योंकि स्कूल जाना रहता है यानी ये और आके थक जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग को अगर अगर जिन स्टूडेंट्स का 100% अटेंडेंस है तो तुम लोग घर में अभी बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का क्राइटेरिया यही है कि तुम्हारा 25% प्लस अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो तुम अभी क्या कर सकते हो, घर में अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। स्कूल जाके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में कुछ पढ़ाई वैसे होती नहीं है, ठीक है। अगर हाँ, अगर कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तुम्हें कुछ टॉपिक समझाने के लिए और तुम्हें अटेंड करना है तो तुम उसके लिए जा सकते हो। बट ऐसे अगर बस नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं एंड बस सब बैठ रहे हैं तो ये कुछ टाइम वेस्ट है, तुम घर में आके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ करना। अगर तुम्हारा अगर 100+ भी नहीं है, अगर इनफ अटेंडेंस है, ठीक है, तो भी तुम स्कूल अभी नहीं जाओ, अच्छे से घर में रह के पढ़ो, ठीक है, अगर इनफ अटेंडेंस है तो। रात को सोने से पहले रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाना ताकि तुम सुबह उठ कर टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि सुबह उठ के अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हें चलो आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा टाइम निकाल के रात को जब तुम्हारा सारा पढ़ाई हो जाता है तुम सोच लो कि तुम्हें कल क्या पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें तुम्हारा कल का दिन वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें पता है कि हाँ क्या क्या मुझे पढ़ना है, ठीक है। एक और टिप है जो मैं यूज़ करती थी एंड तुम्हें भी हेल्प होगा, वो ये है कि तुम टाइमर लगा के पढ़ो। टाइमर लगा के पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लो कि तुम्हें पता चल रहा है कि आज मैंने 6 आवर्स पढ़ा, तो तुम्हें मोटिवेशन आएगी कि कल मैं 7 आवर्स पढ़ूंगा, ठीक है। अगर तुमने आज 8 आवर्स पढ़ा तो कल 9 आवर्स, ठीक है। तो इस टाइमर लगा के पढ़ो, तुम्हें थोड़ा क्योंकि टाइमर अगर चलता रहता है ना तो तुम फिर इधर उधर ध्यान भी नहीं लगाओगे, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तो टाइमर लगा के करो, ठीक है, तो ऐसे में कहीं और दिमाग नहीं जाएगा। एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या दोस्तों से हो, ठीक है। बेकार के अभी फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, एंड सोशल मीडिया पे भी इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा तो तुम खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि अच्छा हुआ मैंने थोड़ी मेहनत कर ली थी, ठीक है। एंड अगर तुम अभी फिर अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तुम बाद में पछताओगे अपने बोर्ड के रिजल्ट देख के, ठीक है। तो अभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो पूरी तरीके से। यूट्यूब का कभी कभी तुम देख सकते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। बाकी अदर सोशल मीडिया ऐप्स अभी तुम बंद कर दो, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखो एंड यू कैन डू इट, ठीक है। तुम कर लोगे, इस चीज़ को अपने में ऐसे रखो, विश्वास रखो, हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, बस अपने पे विश्वास रखना है तुम्हें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।